सो आर्मी हमारे सुबह सोलो लाइव आया था और जिससे मतलब काफ़ी आर्मी खुश हो गई क्योंकि सुबह ऐसे यूजुअली बहुत कम ही सोलो लाइव करते हैं और ये बहुत टाइम बाद सोलो लाइव आए थे। तो जिसमें इन्होंने बहुत सारे आर्मीज़ के कमेंट रेट किए और अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई और अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें बताई। तो चलिए इसको मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आर्मी तो लाइव स्टार्ट होता है और हमें सामने दिखते हैं हमारे मेनी होंगे यानी शुगा। वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं हेलो एवरीवन। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर कमेंट देखते रहते हैं। वो कहते हैं कमेंट तो बहुत तेजी से आ रहे हैं। फिर शुगा बताते हैं कि मैं एक परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था, तब मैंने उसके बाद ये लाइव स्टार्ट कर दिया। फिर शुगा एक आर्मी का कमेंट रीड करते हैं, उसमें लिखा था ये अगस्त डी की 10 एनिवर्सरी है। तो उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, इसको 10 साल हो गए हैं। तो फिर वो बताते हैं कि आज कोरिया में 16 अगस्त है, तो ये ठीक 10 साल पहले आज के दिन रिलीज हुआ था। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 10 साल बीत गए हैं। शुगा, इसमें आपको क्या, हम लोग को भी नहीं विश्वास हो रहा है कि सच में इसके 10 साल बीत गए हैं। तो फिर इसके बाद सुबह इसके बारे में बताने लगते हैं, कहते हैं कि ये पूरा एक एल्बम था और 10 साल पहले खुद इसके बीट्स मैंने बनाई थी। और सुगा इस चीज को मतलब बहुत ही प्राउडली और बहुत ही खुश होके इसको एक्सप्लेन कर रहे थे उसके बारे में। फिर उसके बाद वो खुद ही कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया था। फिर उसमें से सुबह एक आर्मी का कमेंट रीड करते हैं, उसमें लिखा था कि किसी ने उनको मतलब उनके तबीयत के बारे में पूछा होगा। उन्होंने हुडी पहनी थी ना, तो इसलिए आर्मी उसको लग रहा था शायद उनको कोल्ड हो गया है। तो उस पे बताते हैं शुगर, नहीं मुझे जुकाम तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ी ठंड है, शायद बाहर इतनी गर्मी है इसलिए उन्होंने एसी जो थी बहुत तेज पे चलाई थी, इसलिए उन्होंने वो हुडी पहना था। पर आर्मी को देख के लग रहा था शायद उन्हें कोल्ड है या फीवर जैसा कुछ है, इसलिए उन्होंने हुडी पहनी, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो एसी की वजह से था। फिर उसके बाद सुगा कहते हैं कि आप सभी लोगों को मेरे 10 साल की सालगिरह की बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी आर्मी ने फिर उनसे पूछा कि मतलब आप इतने थके हुए दिख रहे हो। तो उस पे सुगा बताते हैं कि नहीं, मेरी हालत तो सच में बहुत अच्छी है। फिर शुगा कहते हैं कि बस समय के अंतर की वजह से है। फिर कहते हैं अरे बाप रे, कोरिया में भी क्या समय हो रहा होगा। फिर वो अपना टाइम देखते हैं, फिर कहते हैं कि लगभग 8 बज रहे हों। फिर शुगा कहते हैं कि 2 घंटे में अभी मेरी परफॉर्मेंस है। फिर वो कहते हैं कि मुझे अभी थोड़ी देर बाद जाना पड़ेगा और फिर मुझे तैयार भी होना है। फिर किसी आर्मी में टोरंटो शहर के बारे में पूछा होगा, तो कहते हैं हाँ, अगला शहर टोरंटो है और मुझे टोरंटो आए बहुत समय हो गया है। फिर वो थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं लगता है यहाँ गए हुए मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं। फिर वो टेक्सा के बारे में बताते हैं, कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ भी आए हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। फिर वो कहते हैं ओह, यहाँ बहुत गर्मी है, मैंने तो बस लोगों से टेक्सा की गर्मी के बारे में सुना ही था। फिर वो बताते हैं लेकिन यहाँ अभी तापमान 37 डिग्री है। तो फिर किसी आर्मी ने उनसे वर्ल्ड कप के बारे में पूछा हुआ, तो वो बताते हैं कि हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल मजेदार था, लेकिन उस समय का शेड्यूल हमारा थोड़ा टाइट था, इसलिए थोड़ा भाग दौड़ से ज्यादा भरा था। फिर वो बताते हैं कि लेकिन उसके बाद मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना था और स्टेडियम भी वहीं था, इसीलिए ऐसा लगा कि रिहर्सल जैसा लग रहा था। फिर उसके बाद सुबह कहते हैं कि देखो यहाँ लाइव चल रहा है, तो उसके बाद मतलब साउंड चेक भी था इनका। तो शुगा कहते हैं बहुत सारे आर्मी हो सकता है मुझे लाइव देख रही हो इस समय। फिर सुगा की ये बातें सुनकर कोई आर्मी कहती है नहीं, वो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं। जो मतलब उससे मतलब था, जो मतलब साउंड चेक में उनके फैंस हैं वो लाइव नहीं देख रहे हैं। मतलब कमेंटेट के बाद मतलब सुगा एक्सप्रेशन देखने लायक था, मतलब ऐसे उन्होंने एक्सप्रेशन दिए। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, क्या सच में वो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि जो लास्ट टाइम ऑडियंस साउंड चेक में थी, मतलब वो सच में बहुत ज्यादा, उनकी एनर्जी सच में बहुत कमाल की थी। फिर थोड़ी देर बाद सुगा कि मतलब शायद आँख में कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लिंक करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कमेंट को वो और पास से रीड करने की कोशिश करते हैं, तो सुगा बताते हैं कि उन्हें एस्टिमेटिज्म है, ये एक आई से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब इस प्रॉब्लम से मतलब कॉर्निया में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे मतलब आंखों की रोशनी पर मतलब सही से फोकस नहीं पड़ पाता है, तो चीजें हमें थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं। मतलब मुझे पता है ये सुनने के बाद मतलब बहुत आदमी थोड़ी वरिड होगी, पर
नॉर्मली है थोड़ी प्रॉब्लम, चिंता वाली है तो पर हम आर्मीज़ मिलके यही विश कर सकते हैं कि शुगर की प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाए। फिर किसी ने उनको चश्मे पहनने की सलाह दी थी कि कमेंट में, तो उन्होंने कहा मैं चश्मा पहनता हूँ, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा चश्मा आज वो बताते हैं कि मैंने आज चश्मा मैं नहीं लाया हूँ। तो फिर कमेंट में आर्मी ने उन्हें हेल्थ के बारे में पूछा होगा तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरे पास चश्मा नहीं है और मैं अभी हेल्दी हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी हूँ। तो ये सुनने के बाद पता है लाखों आर्मी बहुत ज़्यादा ही खुश होएगी। तो चलो सुगा हेल्दी तो है ज़रूर। फिर वो बताते हैं कि मैं अभी इतना स्वस्थ हूँ कि जितना मुझे लाइफ में कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं इतना हेल्दी कभी और हुआ होऊँगा। जिस इस टाइम मैं इतना मतलब हेल्दी हूँ। तो ये चलो ये मतलब आर्मी इसके लिए राहत की बात थी सुगा के बारे में सुन के। फिर किसी आर्मी ने पूछा क्या आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं? तो मतलब हँसते हुए मतलब सब हटाओ यार, यहाँ इनकी स्माइल इतनी प्यारी थी, मतलब नज़र ना लगे, मतलब बहुत प्यारी स्माइल थी। मतलब सुअर की स्माइल बाय चांस ही कभी देखने को मिलती है। तो मुस्कुरा कहते हैं कि नहीं, मैं लेंस नहीं पहनता हूँ। तो फिर वो बताते हैं कि मैंने ठीक 30 साल पहले कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे, यानी उनको 30 साल हो गए थे कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए। फिर वो कहते हैं कि पहली बात तो मुझे उसे लगाना भी नहीं आता और मैं पहनता भी नहीं हूँ। फिर सुबह कहते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में ये लोग मेरा अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि मुझे वहाँ गए बहुत समय हो गया और मैं कई ऐसे शहरों में भी जाऊँगा जहाँ पहले कभी नहीं गया। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं साउथ अमेरिका में खासकर जाने के लिए बहुत खुश हूँ। फिर सुहा कहते हैं कि मुझे कोको के बारे में जानना भी बहुत एक्साइटेड है। मैं कुछ ऐसे शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। इस बार मैं कुछ ऐसे शहर जाऊँगा जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया, इसलिए मुझे लगता है कि मज़ा आएगा। फिर किसी ने सुगा से रनिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं दौड़ने में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे पास दौड़ने का ज़रूरी हुनर नहीं है। फिर सुहा कहते हैं कि आप बस इसीलिए दौड़ोगे क्योंकि आप यही करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, तो बस बाहर जाकर दौड़ते हैं। फिर वो बताते हैं कि मुझे ठीक से पता नहीं कि क्या मैं अभी दौड़ा, मैं कोई मतलब प्रोफ़ेशनल एथलीट नहीं हूँ। फिर वो बताते हैं कि आजकल मध्य एशिया में काफ़ी लोग दिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं आपने कहा था कि इस इलाके में एक काली बिल्ली है। फिर वो कहते हैं जिसका नाम स्टैंड या ऐसे ही कुछ है। फिर सुगा बताते हैं कि जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे अपनी टांग की याद आ जाती है। तो फिर सुगा बताते हैं कि मतलब मैं जब भी जितनी भी काली बिल्लियों को देखता है मुझे बस एक ही ख़्याल आता है कि सच में वो एक ही जैसी लगती हैं। फिर वो बताते हैं कि एक काफ़ी दिलचस्प बात है, जब टांग मेरे ठोड़ पर होता है तो मेरी माँ उसे खूब सारी चीज़ें खाने को देती है। इससे उसका वज़न 7 किलो से भी ज़्यादा हो गया है। तो मतलब किसी ने कमेंट में कहा होगा मतलब मोटा यंग तो उस पे योंगी कहते हैं नहीं इसका वज़न 7 किलो है, लेकिन यह मोटा यंग नहीं है। तो बताते हैं नहीं 7 किलो वज़न बढ़ने से मतलब वो मोटा नहीं हो गया, वो मतलब बहुत फुर्तीला है। वो मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ता भी है और कूदता भी है, मतलब नहीं वो मोटा नहीं हुआ है। तो किसी आदमी ने उनसे हॉरर मूवी के बारे में पूछा तो मतलब आर्मी ने पूछा क्या आपको हॉरर मूवियाँ पसंद है? तो सुबह यहाँ हमारे मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं तो बिल्कुल ऐसी मूवियाँ नहीं देखता हूँ। तो कहते हैं नहीं मुझे ऐसी डरावनी चीज़ें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर उसके बाद सुबह कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे तैयार भी होना है और फिर 2 घंटे बाद परफॉर्मेंस भी। फिर वो कहते हैं आर्मी आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो सारी आर्मीज़ को बाय बोलते हैं और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो आर्मी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।